साल 2022 में कांग्रेस ने जोर शोर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, पर राज्यसभा चुनाव के बाद से उसके कदम लड़खड़ा गए। नौबत तो यहां आ गई कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा के उपचुनाव पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ष 2022 में उसके जीते हुए कुछ विधायक अब अयोग्य हो चुके हैं। दरअसल फरवरी 2024 में हिमाचल की राज्यसभा की सीट पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। पर कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 40 से 34 हो गई है, क्योंकि स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। अब सियासत की गुणा भाग के मुताबिक उपचुनाव में अगर ये सभी विधायक बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर योग्य हो जाते हैं, फिर हिमाचल सदन में कांग्रेस सरकार का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। पर राजनीति में उठापटक का दौर अंतहीन है, क्योंकि दिलचस्प यह है कि उपचुनाव के बाद एक नंबर का खेल हिमाचल में सरकार बचा भी सकती है और गिरा भी सकती है, जैसा कि पहले भी भारत की राजनीति में हो चुका है। क्योंकि बीजेपी के जीतने की स्थिति में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन और 6 नए विधायकों के साथ उसकी संख्या कुल हो जाएगी 34, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक कदम दूर। पर कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी आसान होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस के 6 विधानसभा के उपचुनाव में अगर उसने एक भी सीट जीत ली, तो ऐसे में पहले से 34 विधायकों की संख्या के साथ उसके विधायक सदस्यों की संख्या कुल 35 हो जाएगी, और ऐसे में उसके लिए सरकार बचा पाना आसान हो जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के साथ अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि अगर क्लीन स्वीप में माहिर बीजेपी एक बार फिर स्वीप करती है, तो फिर हिमाचल से एक बार फिर कांग्रेस की विदाई लगभग तय होगी।